हेलो दोस्तों, जो कि आपको सभी को पता है हमने संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की थी विद अध्यावार क्वेश्चन आंसरों की, जिसमें हमने आपके महेश्वर सूत्र और संज्ञा विचार से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, खासकर आपकी सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यूपी टेट और सुपर टेट जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगी क्लास आपकी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है सेकेंड, और सेकेंड चैप्टर में जो आपका टॉपिक है वो है कारक विचार। तो कारक विचार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी हम देख लेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं यानी कि कारक विचार के जो सूत्र होते हैं वो भी हम समझते चलेंगे। ठीक है, थोड़ी डीप क्लास हो जाएगी, उसे समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ये आपकी क्या है कि एक बार आप इसे समझ लेंगे तो आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ज़्यादा हम वैसे नहीं डीप नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत डीप दिया है, हम उतना नहीं, क्योंकि हमें उतने डीप की ज़रूरत नहीं है। बस हम ये देखें उनके सूत्रों को देख लेंगे और सूत्रों से क्या किससे क्या चीज़ होने वाली है वो चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रथमा विभक्ति यानी कि विभक्ति को ही कारक जो होते हैं, कारकों को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है हमारी प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का सूत्र क्या है ये देखेंगे, सूत्र से संबंधित किस तरीके के इसमें हमसे पूछा जाता है वो हो। तो हमारा प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरीके के जो है ना। तो जो आपकी पहले नंबर पे क्या आता है, कर्ता आता है। क्या आता है, कर्ता। कर्ता क्या है, आपकी प्रथम विभक्ति है यानी कि पहली विभक्ति है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है आपका कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि आपकी अगर प्रतिपादक जो कार्य अर्थ है ये आपका आ रहा हो, या लिंग से संबंधित कुछ हो, या परिणाम से संबंधित कुछ हो, या वचन मात्र हो, या फिर प्रथमा विभक्ति हो, तो इन सब में क्या आएगा आपका, इसमें इन सब में आपका आता है प्रथमा। अब ये आपका जो पहला शब्द दिया है वो उससे संबंधित क्या क्या है, जैसे कि प्रातिपदिकार्थ। तो जो आपका प्रातिपदिकार्थ है इसमें आपका अलिंग हो, या उच्चे नीचे, मतलब अवयव आपके आ रहे हों, जैसे श्री आए या ज्ञानम, इनमें से कोई भी शब्द आपको किसी वाक्य में मिल जाता है और पूछता है कि इसकी क्या संज्ञा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपकी प्रथमा विभक्ति है। कैसी है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, जैसे कि आपका अलिंग आ जाए किसी में, चाहे उच्च हो या नीचे हो। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जैसे कि आपका उच्च हो, नीचे हो यानी कि नीचे के से संबंधित, या श्री हो या ज्ञानम हो, इन सभी में, और अवयव हो आपके, तो इन सब में क्या आएगा, तो इन सब में आपकी प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है, कर्ता कारक आएगा। लिंग से संबंधित हो, जैसे कि तट, तटी, तटिम। ठीक है, स्त्रीलिंग, बहुलिंग और ये सब चीज़ें जो होती है इनसे संबंधित हो। वचन हो यानी कि प्रथमा वचन, द्विवचन, त्रिवचन, या कि, तो इसमें ये क्या है, ये आपके एक वचन, दो वचन और बहुवचन, वचन से संबंधित हो। परिणाम यानी कि द्रोड़ी, विहरा, तो इनसे संबंधित कुछ भी अगर शब्द आता है तो आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पहली विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। संबोधन, तो जो संबोधन होता है, जो लास्ट में संबोधन जो आपका आता है उसमें जैसे हे राम, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसमें कौन सी हमेशा होती है, तो संबोधन में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किस पर आएंगे, द्वितीय विभक्ति पर आएंगे। द्वितीय विभक्ति क्या है, कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म आता है। ठीक है, कर्म कौन सी विभक्ति आपकी हो जाती है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, अब है कि इसका सूत्र क्या है, तो इसका है कुर्ती इप्सित ततम कर्म कर्माणि द्वितीय। ठीक है, अब यानी कि माहेशु अश्व बंधते, यानी कि जो घोड़े को उड़द के खेत में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है, उड़द के खेत में। तो घोड़े को बांधना क्या है, आपका कर्म है, आप काम कर रहे हो, घोड़े को लेकर जा रहे हो, बांध रहे हो, तो ये क्या है, आप काम कर रहे हो। फिर आ जाता है देवदत्त ओदन पचती, यानी कि जो देवदत्त है वो चावल पकाता है। देवदत्त क्या करता है, चावल को पकाता है, यानी कि ये भी उसका कर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो कर्म जो हो जाता है, आप अर्थ लिखा कर भी देखेंगे, जहाँ आपका मतलब को क्या काम कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका कर्माणि। जहाँ आपका कर्म से संबंधित कुछ भी आता है तो वहाँ कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय हो जाती है। इससे भी संबंधित देखते हैं, जैसे कि ये आपके कुछ सूत्र है, ये अब केवल आप याद कर लो। ठीक है, ये जो सूत्र है ना आपका, तो आपको सेकंड जो है द्वितीय विभक्ति उसमें केवल इतना याद करना है, यानी कि ये सूत्र आप याद कर लें। और इस सूत्र में भी कुछ वर्ड हैं वो, जैसे दूह, यानी किसी वर्ड में आपका दास, दूह यानी दूध से संबंधित कुछ हो, याच हो, पच हो, दंड हो, रूही हो, प्राचन हो, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसास, कर्मयुक्त, स्यात, कत्तम तथा श्यानी, हृ,
क्रस वाहम, इनमें से कोई सा भी वर्ड आपका आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी विभक्ति हो जाएगी कर्म कारक। जैसे कि गा दोधिम पय, यानी कि गाय से दूध दोहता है। क्या होता है, दूध दोहता है। तो ठीक, दूध, तो ये क्या है, दूह। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि बलि याचते वसुदम, याचते बलि, तो अब हम आपको पीछे सूत्र में दिखा देते हैं। ये है ना आपका याच, ठीक, और यही हमसे पूछा गया है याच, यानी कि अब हमने क्या है, हमने सूत्र में हमने याद कर रखा है कि जो याच है, ये याच जो है, ये अगर कहीं मिल जाए, हमें याच मिल जाए, ओदनम मिल जाए, या फिर दंडति मिल जाए, या फिर आपका ब्रजम मिल जाए, या पंथव मिल जाए, या अवचित को फलवानी भरम, मतलब ऐसे जो भी आपके ब्रू मिल जाए आपका है, तो ये क्या है, तो ये इन सब में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आप ये कौन सी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीय विभक्ति के लिए आपको क्या याद करना है, तो द्वितीय विभक्ति के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, इतना सा सूत्र, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में आपको याद करना था केवल ये, यानी कि प्रतिपदा में लिंग परिणाम वचन मात्रे में प्रथमा है, ठीक है। और वो कौन कौन से हमने आपको दिखाई दिए, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आपका क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, बस इतना प्रथमा विभक्ति के लिए इतना याद कर लेना है। द्वितीय विभक्ति के लिए आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ हम चलेंगे तृतीय विभक्ति पे। इससे अर्थ से संबंधित भी हम आपको समझा देते हैं थोड़ा बहुत, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि विशेष क्या होता है कि बलि बच्छते वसुधाम, बलि बच्छते यानी कि बलि से पृथ्वी मांगता है। क्या, बाली से, जो बाली थे ना, उनसे पृथ्वी मांगता है। और माड़वकम धर्म भाष्यते अभिधते, तो लड़के से धर्म कहता है। ये क्या है, ये अर्थ निबंधन संज्ञा है। कि इसमें क्या होता है कि इन द्विकर्मक, दो कर्म वाली धातुओं के कर्म वाच्य बनने में दुह से मुस तक जो 12 धातुओं पर गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। वहीं आपका नी, हिरस, कृस, व, इन चारों के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, ठीक है। और फिर इसके नीचे आ जाता है कि प्रथम जो 12 धातुएं हैं उनके प्रधान कर्म और बाद के 4 धातुओं में गौड़ कर्म में द्वितीय लगती है, ठीक है। अब ये आ जाता है, ये आपका सूत्र दिया गया है। अब हम यही वर्तिका निर्वीह, हम तृतीया पे चलेंगे। ये हमारा हो चुका है द्वितीया, तो क्योंकि द्वितीया में जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमने आपको पहले ही दिखा दी है, ठीक है। और जैसे ये लक्ष्मी और विष्णु के रूप में जो आती है, इसमें क्या हो जाती है, आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक। अब ये आता है आपका तृतीया। अब तृतीय कारक, तृतीय कारक का सूत्र क्या है, स्वतंत्रः कर्ता। क्या है, स्वतंत्रतः कर्ता। ये जो आपका तृतीय विभक्ति, इसका सूत्र है क्रिया नाम स्वतंत्रेण विवेच्यार्थ कर्ता स्यात्, यानी कि क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ ही आपका कर्ता है। क्या है, कर्ता है। तो तृतीय विभक्ति करण कारक का क्या है, स्वतंत्रता है कर्ता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में, और उसका जो आपका अब जो करण का अगर हम सूत्र देखें तो करण का हो जाएगा साधकतम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में प्रकट रूप से अत्यधिक सहायक जो है वो आपका कर्ण है। क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, किसके द्वारा, बाण के द्वारा। तो इसका कारण क्या हो गया, बाण हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ उदाहरण दिए रखे हैं, इनसे हमें कुछ ज़्यादा वो लेना देना नहीं है। मतलब जहाँ कारण का अर्थ आ जाएगा तो वहाँ आपकी क्या होगी, तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब कहो तो हम ये भी आपको थोड़े थोड़े बताते चलें। जैसे कि द्वे कर्म चा, द्वे कर्म चा यानी कि विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। क्या होती है, विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। जैसे कि अच्छे, अच्छान व दिव्यति, यानी कि पासों से या पासों को खेलता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपकी, तो ये तो नॉर्मली हो गई, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ हमारी नॉर्मल है, इसमें हमें तृतीय विभक्ति में हमें जो याद करने वाला चीज़ है वो ये है कि स्वतंत्रता है कर्ता, और ये आपका अर्थ जो है क्रियानाम स्वतंत्र विवेच्यार्थ कर्ता स्यात्। ये इतना आपको नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है। और जो इसका सूत्र है वो आपको याद रखना है, साधकतम करणम। तो करण का सूत्र क्या होता है, साधकतम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में प्रकट रूप से अत्यधिक जो सहायक है वो आपका करण है, ठीक है।
अब आएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक। तो इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम। क्या हो जाएगा? कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम। ठीक है, और इसका सूत्र, तो इसका अगर हम सूत्र देखें तो चतुर्थी क्या होती है? चतुर्थी आपकी संप्रदाने होती है। चतुर्थी विभक्ति कौन सी होगी? संप्रदाने। उदाहरण विप्राय गा ददाति। क्या? विप्राय गाम ददाति। ठीक है, और वर्तिका क्या है इसकी? कि क्रियाया यम विप्रेति सौम्योपि संप्रदानम, यानी कि पेश्यते सेते, पति के लिए सोती है। किसके लिए सोती है? पति के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो जो पति है के जो पत्नी है वो किसके लिए सोती है? पति के लिए सोती है। तो पति के लिए सोती है। किसके लिए? के लिए। तो ये के लिए की जो संज्ञा आती है ये आपकी किस में आएगी? संप्रदानम में आती है, संप्रदान में। और संप्रदान कौन सी विभक्ति है? तो वो आपकी कौन सी है? चौथी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चौथी विभक्ति है। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, और इसका सूत्र अगर हमसे पूछ लेगा कि चौथी विभक्ति का सूत्र क्या होता है, संप्रदान का सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम। सूत्र आपको प्रत्येक का याद करना पड़ेगा, प्रथमा का भी, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का सूत्र आपको सबके याद करने पड़ेंगे। कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी पंचमी विभक्ति पर, जो कि आपका अपादान है। अपादान का सूत्र क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जो अपादान का सूत्र है वो है आपका ध्रुवमा पपाए पादानम। क्या है? निश्चित अटल वस्तु से अलगाव, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो गए, या फिर बच्चा छत से नीचे गिरता है तो बच्चा क्या है? बच्चा छत से अलग हो गया है तो वो नीचे गिर गया है। इसी तरीके से मतलब जो भी है, जो अपने आपके जो अलगाव के संज्ञा में जो आएगा उसमें क्या होती है? आपकी पंचमी विभक्ति होती है। अलगाव में अपादान कारक होता है और इसका सूत्र क्या है? ध्रुवमपाए अपादानम। ठीक है, विभक्ति सूत्र क्या होता है? अपादाने पंचमी। क्या है? अपादाने पंचमी। ठीक है, ग्रामात आयति। क्या? ग्रामात आयति धाव्योश्वत पतति। ठीक है, फिर आपका है जैसे पापाजू गुप से, यानी कि पाप से घृणा करता है। किससे करता है? पाप से घृणा करता है। ठीक है, भय के हेतु में ही अपादान होता है। जो भय होता है, जब हम किसी चीज़ से भय करेंगे, किसी चीज़ से डरते हैं तो क्या होता है? हम उस चीज़ के पास नहीं जाते, उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, वही है आपका। अब इसके पाँचवीं के बाद हम अपनी षष्ठी पर चलेंगे। षष्ठी क्या है? तो षष्ठी जो सूत्र है वो आपका संबंध से संबंधित होता है। ठीक है, तो संबंध में जैसे कि षष्ठी का जो आपका अगर सूत्र हम संस्कृत में देखते हैं तो षष्ठी से क्या है? षष्ठी से यानी कि कारक प्रतिपादार्थ में भिन्न स्वाभाविक स्वाभिभाव आदि संबंध शेष है, इसमें षष्ठी आती है। क्या आती है? षष्ठी विभक्ति होती है आपकी संबंध में। किसमें? संबंध में। जब कोई किसी के साथ संबंध होता है उस संबंध को दर्शाने के लिए क्या होता है? आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि राज्य पुरुष, यानी कि राजा का आदमी या सरकारी आदमी। तो किसका आदमी है? राजा का है। तो जो क्या का आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी षष्ठी विभक्ति में आ जाता है। ठीक है, संबंध है। षष्ठी के बाद आपका आता है सप्तमी। कौन सी? सप्तमी, यानी कि अधिकरण कारक। अधिकरण जिसका कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्यधिकरणे च अधिकरण। ठीक है, और इसका जो अर्थ है ये जो आपकी है ये तीन प्रकार में हो जाती है। एक तो आपकी औपलेशिक आधार। कौन सा? औपलेशिक आधार। दूसरा आपका कौन सा है? इसमें आते हैं हम नीचे। दूसरा वैश्यिक आधार और तीसरा अभिव्यापक आधार। ठीक है, फिर जो आपके ये अलग अलग दे रखे हैं इनसे हमें कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारे सीटेट में इतना भी डीप नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर सूत्र पूछ लिए जाते हैं और विभक्ति पूछेंगे कि कौन सी किस में विभक्ति। अब आता है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो आप जल्दी से बताइए अपादान कारक कौन से नंबर पर आता है? जल्दी बताओ। तो अपादान जो है वो आपका 5वें नंबर पर आता है। कौन से? 5वें पर आता है। प्रथमा पर का कर्ता आ गया, फिर कर्म आ गया, फिर आपका क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो कौन सी हो गई? 5वीं विभक्ति आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि उद्योगिनी पुरुष सिंह
तेपी लक्ष्मी वाक्य में उद्योगिनी जो पद है वो कौन सी विभक्ति है? उद्योगिनी। तो ये आपकी कौन सी है? द्वितीय में आता है, क्योंकि इसमें आपका लक्ष्मी का क्या है? श्री पद आता है। क्या? श्री। और श्री हमने किस में बताया था? श्री आपका हमने द्वितीय विभक्ति में बताया था। ठीक है, तो हमने आपके उच्चे नीचे ये आपका पूरा सूत्र जो दिखाया था उसमें जो आपका श्री पद है, श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। तो श्री में आपकी कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय में आएगी। तो इसमें जो कुछ भी हो, लक्ष्मी आपको दिख रहा है ना, तो द्वितीय विभक्ति हो गई आपकी। ठीक है, आगे है कि अभित के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभित है ये, इसमें ये भी आपकी द्वितीय विभक्ति में आई थी। चलो हम आपको दिखा देते हैं, आपको फिर कहोगे कि मैम ऐसे ही बता रही हैं। द्वितीय विभक्ति पर चलते हैं। आपका हम आपको पूरा ही सूत्र दिखा देंगे, आप सूत्र में देखेंगे और कहेंगे कि हाँ सही कह रहे। ये देखो, ये सब किस में है? आपके द्वितीय में है। ठीक है, किस विभक्ति में? द्वितीय में है। ये दुहु, आज, प्रचि, मुसु, वाह, ये सब किस में है? आपके द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, अब बात आती है इधर, तो इधर भी हम आपको पूरा दिखा देते हैं अर्थ के हिसाब से। ठीक है, देखो कि इन द्विकर्म में धातुओं के कर्मवाच्य में दुहु से मुस तक जो 12 धातु हैं उनमें कौन सी प्रथमा है? वहीं आपके नी, हिरस, कृस व इन 4 प्रधानों में बात करें तो ये भी इसमें प्रथमा आती है। और वहीं 12 धातुओं के जो प्रधान कर्म होते हैं तथा बाद के जो 4 धातुएं होती हैं उसमें आपकी कौन सी आएगी? द्वितीय लगती है। ठीक है, अब इसमें आपका आता है द्वितीय कर्मणि। और ये जो है आपका ये वासुदेव यानी कि कृष्ण और लक्ष्मी, ज्ञानम, उच्च नीचे, ये आपके किस में है? द्वितीय में आ जाता है, अलिंग में। तो ये आपकी कर्ता और प्रथमा है। और जब यहाँ हम बात करते हैं तो इसमें भी आपकी जो प्रथमा विभक्ति में आता है। तो ठीक है, तो ये आपका कहाँ पहुँच जाता है? तो द्वितीय विभक्ति पर पहुँच जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको बस ये जो सूत्र है ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे आता है कि अस्वात राम अपतत। इस वाक्य में जो अस्वात है वो पद कौन सी विभक्ति है? अस्वात राम अपतत। तो इसमें कौन सी है? पंचमी है। जो असु है और राम है अपतत। ठीक है, तो कौन सी आ जाती है? पंचमी आ जाएगी। ठीक है, इसी के बाद है कि अधिशीर्ण स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित। तो कर्म किससे है? कर्ता ने कर्म किसका आ जाएगा? आपका द्वितीय आ गया। ठीक है, इसके बाद है कि अक्षरा काड़, इनमें से जो अक्षरा शब्द है वो के साथ तृतीय विभक्ति इस सूत्र से संबंधित है। तो तृतीय विभक्ति किससे? तो ये गान विकार से संबंधित है, ये गान विकार। ठीक है, फिर है कि अकथित चा सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्म धातु हैं? तो द्विकर्म धातु आपकी कितनी है? 16 है, जो हमने आपको पूरा ऐसे करके ग्राफ में जो बताई थी ना, जो याद करनी थी आपकी, वो द्विकर्म धातु हैं जो कि आपकी 16 है। फिर है कि अपादान कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी 5वीं। फिर है अंतरात्वा हरि, इस सूत्र का उदाहरण है अंतरात्वा हरि। तो ये किस क्या है? अंतरेण युक्त। क्या है? अंतरेण युक्त। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आगे आएगा आपका, आगे है कि अपूर्व कोअपि कोशा विद्यते तब भारती। यहाँ पर भारती जो पद है वो किससे है? तो भारती क्या है? हम भारती से उसे संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, फिर है कि केशु चमरी हंती, यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। कौन सी है? सप्तमी। और कुछ सूत्र से हुई है तो निमित्तार्थ कर्म योग है। ठीक है, फिर आगे है कि खगानम धूर्त बक्काक, वाक्य में विभक्ति में सूत्र है खगानाम धूर्त कारका। तो इसमें क्या है? काका। तो ये आपकी जो है ये षष्ठी चनादरे का सूत्र है। ठीक है, फिर है कि कोशाम कुटिला नदी में द्वितीय विभक्ति कौन सी है? तो आपकी काला ध्वनोत्तर संयोग है। ठीक है, फिर है कि गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा का नहाकर हमें मुक्ति मिल जाती है। कैसे मुक्ति मिल जाती है? तो पंचमी अपादान। ठीक है, फिर है कि कर्तव्यो भ्रातृसु स्नेह, वाक्य में जो भ्रातृसु है उसमें पद में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तो वो आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, फिर है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठम, तो जो कवि है वो कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कितने में? कवियों में। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, फिर है कि कृष्णाय तुभ्यम,
नमः, तो इसमें जो कृष्णाय पद है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका चतुर्थी में एक वचन से संबंधित है, चतुर्थी में एक वचन। गणेशाय नमः, इस वाक्य में जो गणेशाय है ये किससे? तो ये आपकी चतुर्थी गणेशाय, ठीक है। फिर है कि गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो जो गत्यात्मक धातुएं होती हैं उनमें आपकी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। फिर आता है कि कालिदास इति कालिदास, इस वाक्य व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार निम्न किस सूत्र से हुआ है? तो ये आपका जो आपका यांगोपो संज्ञा छंदसो बहुलम, इससे आपका जो है ह्रस्व स्वर हो गया। फिर आता है कि ग्रामम गच्छन प्रणश्यति में रेखांकित जो आपका तृण है ये रेखांकित पद में कौन सी कर्म करने वाला सूत्र है? तो इसमें कर्म, तो ये आपका क्या होगा? तथा युक्त च्यानिप्सितम, ठीक है। फिर है कि क्रोशियन अनुवाद को धीत किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। फिर है कि कर्म कारक विधायक सूत्र क्या है? तो कर्म कारक विधायक सूत्र जो है वो है कृतरी प्रथमा, ठीक है। फिर है कि जीवेशु मानवा श्रेष्ठ वाक्य में रेखांकित पद, जीवेश में कौन सी विभक्ति विधायक सूत्र है? तो जीवेश में आपका है यत सच निर्धारण, ठीक है। ये क्या है? ये ऐसा है सच है जो हमेशा निर्धारण हो चुका है। फिर इसके बाद आता है चौराद विभेति वाक्य में चौराद जो सब है इसमें पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। कैसे? तो भीतरानार्थ भय हेतु, क्या? भय हेतु, चोरा से भय है, चोरों से भय है, तो भय का संबंध जिससे होता है वो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाती है, यानी कि अपादानम। जब हमें किसी से डर होता है तो क्या कहते हैं? हम उससे दूर रहते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट है कि जवान वार्यता अप्रच्छयतः में जो रेखांकित वर्ड है वो का विधानक सूत्र क्या है? तो समान कर्तव्यों पूर्व काले, ठीक है। फिर है कि जनिकर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण, तो जनिकर्तु प्रकृति सूत्र का जो उदाहरण है वो आपका ब्रह्मांड प्रजान्ते, ठीक है। इसके बाद है कि तथर्थे चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण है, तो ये आपका है मुक्तिये हरि भजते, क्या? मुक्तिये हरि भजते। फिर है कि सा प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसमें आपका प्रकृत्याधिवी उपसंख्या नाम का उदाहरण है। फिर है कि सर्वस्मितान अस्ति, इस उदाहरण में कौन सा आधार है? तो इसमें आपका अभिव्यापक उदाहरण है। फिर है कि अधिशींग स्थासाम जो सूत्र में कर्म संज्ञा होती है, तो कैसे? तो आपके आधार के आधार पर होती है, ठीक है। मोक्षे, क्या? मोक्षे इच्छस्ति में मोक्ष की अधिकरण संख्या जो है अधिकरण संख्या करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आधारो अधिकरणम, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में मान्य कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण में जो आपके कारक हैं वो आपके कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फिर आता है गोपाल कर्णाभ्याम बधिरा में कर्णाभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तो कर्णाभ्याम में कौन सी है? तृतीया है, ठीक है। फिर है कि चिरम सेते मम पिता करता कौन सा है? तो आपका पिता, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना गया है? तो जो आपका क्या है? संबंध है, संबंध को कोई भी कारक नहीं माना गया है। फिर है कि नद्याम जलम अस्ति में रेखांकित नद्याम में कौन सी विभक्ति है? तो आपकी सप्तमी है, ठीक है। इसके आगे है कि परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति है वो कौन सी है? तो वो है आपकी उपपद विभक्ति। कौन सी है? उपपद विभक्ति, ठीक है। इसके बाद है कि मालायाम में विभक्ति, तो मालायाम में आपकी सप्तमी विभक्ति है। फिर आएगी जटाभी यति, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? जटाभी यति, तो इसमें आपका है इंथ्युम भूत लक्षणे, ठीक है। ये आपकी विभक्ति सूत्र है, विधायक सूत्र। हरिये रोचते भक्ति, रोचते, तो रोचते किसमें आ जाएगा? आपका चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा हरिये, ठीक है। फिर है कि परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिमाण मात्र में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। फिर है कि व्यायामेन शरीर स्वस्थ भवति, इसमें जो व्यायाम है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो वो है आपकी करण। कौन सी? व्यायाम से ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है। किसकी वजह से, किसके कारण शरीर स्वस्थ होता है? व्यायाम से, ठीक है। तो करण हो जाएगा। आगे है कि स्वधा, जो स्वधा है स्वधा के योग में किस विभक्ति का उपयोग होता है? तो इसमें आपका द्वितीय स्वधा, ठीक है। फिर है कि षडंगात साज्य से काम है में सूत्र प्रवृत्त हुआ है, तो इसमें जो आपका सूत्र है वो जनिकृत प्रकृति से सूत्र प्रवृत्त हुआ है। फिर है कि मस्का है कर्णस्य पार्श्विक शब्दम करोति, वाक्य में अवयव शब्द है तो इसमें आपका पार्श्व जो है ये आपका अवयव शब्द है, ठीक है। फिर है इसे आपका दिया गया है संयुक्त प्रधानी इति सूत्र
प्रयोग कस्मिन् वाक्ये अस्ति सही युक्ते प्रधानम। तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका है पुत्रेण साधर्म आगात पिता। ठीक है, फिर है कि नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वधा, अलम, वृष्टि, इन शब्दों का योग किससे है, तो इनका आपका चतुर्थी विभक्ति से है। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको ना कहीं लिख लीजिए, इससे ही आपके 2-3 1 नंबर तो कंप्लीट हो जाता है। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वधा और स्वाहा, स्वधा, अलम, वृष्टि, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे है आपका क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला कौन होता है, तो वो आपका कारण होता है। कारण का संबंध सीधा आपकी क्रिया से ही होता है। फिर है कि जठावी तापस में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो क्या है आपका इत्युत भूत लक्षणे। ठीक है, इसके बाद है कि भीतार्थानाम भय हेतु सूत्र, तो भय किससे, तो आपका अपादान कारक हो जाता है पंचमी। ठीक है, बालिका भवु तिष्ठाति, इस वाक्य में भुवि जो पद है वो किससे, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, किसमें, भुवि में, तो इसमें आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्यात् स्वस्ति, इस वाक्य में शिष्यास जो है ये पद में कौन सी विभक्ति है, तो शिष्यास में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि पुष्पेभ्य, इस प्रयति वाक्य में पुष्पेभ्य जो है इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है, तो पुष्पेभ्य में आपकी चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, फिर आता है धात्व, तो धात्व में आपकी अश्वात पतति में जो वाक्य इसमें जो अश्वात है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो अश्वात में आपकी पंचमी विभक्ति है। ठीक है, फिर आता है रामायणस्य कथा रम्या, इस वाक्य में जो रामायणस्य है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नमः शिवा, तो नमः शिवा में जो आपकी शिवाय पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो शिवाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि प्रकृति सिद्धिमति हिम महात्म नाम, इस वाक्य में जो महात्म नाम है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, इस वाक्य में जो जीवेशु है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो जीवेशु आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रजाभ्य स्वस्ति, तो प्रजाभ्य स्वस्ति में जो आपकी प्रजाभ्य है, प्रजाभ्य में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि बलि याचकेभ्य सर्वस्य ददाति, यहाँ जो याचकेभ्य जो है इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो याचकेभ्य में जो आपकी विभक्ति होगी वो आपकी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी है, चतुर्थी। ठीक, फिर है कि मह्यम मोदकम रोचते, तो जो मह्यम पद में कौन सी विभक्ति है, तो मह्यम में आपकी रुचितार्थ प्रियणाम है। ठीक है, फिर आता है कि विष्णवे नमः, इस वाक्य में विष्णवे पद जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी चतुर्थी है। न किमपि असाध्य श्रीमताम, इस वाक्य में जो श्रीमताम है तो श्रीमताम में आपकी षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि बालिका अश्वात पतति, तो इसमें क्या है, अश्वात में आपकी पंचमी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि छात्र अध्ययनस्य हेतु वसति, वाक्य में प्रयुक्त अध्ययनस पद जो है उसमें विभक्ति कौन सी वचन है, तो विभक्ति आपकी षष्ठमी वचन है, षष्ठी और एक वचन है। फिर है कि बालका स्पार्ध विभयति, तो इसमें आपका स्पार्ध जो है इसमें कौन सी है, तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है। फिर है कि कविनान कालिदास श्रेष्ठ, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, फिर है कि हरे रोचते भक्ति, तो हरे रोचते, तो हरे में कौन सी, तो हरे में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इसी के बाद आता है कि गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शनार्थ में आपकी पंचमी विभक्ति है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में पंचमी विभक्ति पूछी गई है। फिर आता है दुष्ट सज्जनाय द्रुह्यति, इस वाक्य में द्रुह्यति यानी दुर्गति होती है, तो सज्जनाय में पद कौन सी है, तो सज्जनाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मातु निलीयते कृष्णः, तो इस वाक्य में मातु पद में विभक्ति वचन कौन सा है, तो आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, फिर आता है कि शिशु भुवि तिष्ठति, वाक्य में जो भुवि पद है भुवि पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो इसमें आपके सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नमो गुरुभ्य में जो गुरुभ्य पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो गुरुभ्य में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, फिर आता है कि तिलेसु तैलम अस्ति में किस प्रकार का आधार है, तो इसमें आपका अभिव्यापक आधार है। फिर है गुरु छात्राएं क्रुध्यति, तो जो छात्राएं है छात्राएं में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। मोक्षाय हरि भजेति, तो मोक्षाय में आपकी कौन सी है, चतुर्थी है। ठीक है, फिर है कि क्षेत्रेभ्य गाम वार्यति में जो क्षेत्रेभ्य है क्षेत्रेभ्य में आपकी कौन सी, तो पंचमी विभक्ति है। ठीक है, इसी के साथ हम इधर आ जाएंगे, तो ये है आपका कि सीताय नमः
वाक्य में सीताय पद में कौन सी विभक्ति है? तो सीताय में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रजाव्य स्वस्ति वाक्य में जो प्रजाव्य है, प्रजाव्य पद में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, फिर है कि शत्रुभ्य क्रुध्यति वीर, तो शत्रुभ्य में आपकी कौन सी है? चतुर्थी है। फिर है हरे भक्ति रोच्यते, तो हरे में आपकी चतुर्थी है। हिमालयात गंगा प्रभति, हिमालय से गंगा बहती है, इसमें कौन सी है? तो इसमें आपकी बहती है यानी कि हिमालय से अलग हो रही है, तो पंचमी विभक्ति आ जाएगी। लक्ष्मे नमः, इस वाक्य में जो लक्ष्मी है ये इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। तुभ्य स्वस्ति, तो इस वाक्य में तुभ्य जो पद है इसमें इस पद में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। भवते रोचते यथा, तो जो भवते है इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। फिर है कि नृप सिंहासने अस्ति में जो सिंहासने पद है इसमें आपकी सप्तमी है। ठीक है, कहाँ पर बैठता है? सिंहासन पर। फिर है कि तिलेसु तेलम में जो तिलेसु है, तिलेसु में आपकी सप्तमी विभक्ति है। हरे नमे नमः में जो हरय पद है, हरय पद में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। मोक्ष इच्छास्ति, तो मोक्षे में आपकी सप्तमी विभक्ति है। पितृभ्यो नमः, तो पितृभ्य में जो आपकी विभक्ति है वो चतुर्थ विभक्ति है। उपाध्यायत अभीते, तो उपाध्यायत अधीते जो है इसमें आपका उपाध्यायत में आपकी जो विभक्ति है वो पांचवी विभक्ति है। ठीक है, हनुमते नमः, तो हनुमते में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ग्रामम निक्सा समुद्रो वर्तते में जो ग्रामम है इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है। कौन सी? द्वितीय। गोष्ठे गाव तिष्ठनि, तो गोष्ठे पद में आपकी सप्तमी विभक्ति है। नमो भागवते वासुदेवाय में तो जो वासुदेवाय है इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। देवदत्त मतरी शिन्ह्यति, बाकी में जो मतरी है, मातरी है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मातरी में जो आपकी विभक्ति होगी वो आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे है कि भागवत कृपा यानी कि भगवत कृपा में जो भगवत शब्द है इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है। शिशु पादने खच्य, तो वाक्य में जो पादेन शब्द है ये आपका किससे? तो तृतीय विभक्ति है। फिर है कि अशो शाल्याम पच्यति, वाक्य में जो शाल्यात्म पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, फिर है कि देवदत्त पापात जुगुप से, वाक्य में जो पापात है तो पापात में आपकी पंचमी विभक्ति है। लक्ष्मण रामस्य प्रियतम भ्राता अस्ति, जो लक्ष्मण है वो राम के सबसे प्रिय भाई हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपकी षष्ठी है। ठीक है, फिर है सुशीला सिंहात सिंहात विभेति, तो सिंहात जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपकी पंचमी पद विभक्ति है। रामः तस्मे क्रुध्यते, तो इसमें जो तस्मे है तस्मे में आपकी चौथी विभक्ति होगी। कारक शब्द कैसे निर्मित हुआ है? तो क्र धातु और ट्यूवल, कौन सा? क्र धातु और ल्यूवल जो शब्द है इससे आपकी कारक शब्द बना है। ठीक है, फिर आता है कि प्रतिपार्थी कार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति, कौन सी? ये प्रथमा विभक्ति का आपका सूत्र है। द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो कौन सा है? कुर्ती रीप्सि ततम कर्म, ये कर्म क्या है? द्वितीय है। फिर है कि ग्रामम गच्छन तृण स्पृशति, तो तृण की संज्ञा जो कर्म संज्ञा है वो किस सूत्र से है? तो ये जो आपकी है तथयुक्त चानीस प्रतिशम। ठीक है, फिर है कि बलि याचेते वसुधा, तो जो इसमें आपका इसमें कौन सा कर्म है आपका? तो इसमें आपका बलि जो है वो आपका कर्म है। फिर है हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरे ही वैकुंठ है, अब हरे वैकुंठम अधिवसति, हरि कहाँ के निवासी हैं? वैकुंठ के हैं। ठीक है, फिर है आपका विभूषितम न प्रतिभाति किंचति, तो इसमें जो विभूषितम है इसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या है? तो है कि अवितः परितः समया निक्सा या प्रतियोगे पति, तो इससे आपका विभूषिति आपकी द्वितीय विभक्ति में पहुंचता है। ठीक है, फिर है अंतरा और अंतरेण के योग में विभक्ति होती है, तो अंतरा और अंतरेण के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीयार्थे कौन सा सूत्र है? तो तृतीयार्थे जो है ये आपका कर्म सूत्र में आता है। ठीक है, फिर आता है कि अतिरिक्ति कर्मणे चा सूत्र है, तो ये आपका कर्म कारक का सूत्र है। फिर है कि कृतकरण
कृत करणे योश तृतीया सूत्र में विभक्ति है, तो इसमें आपकी अनुक्त कर्ता एवं करण में विभक्ति है। इसके बाद आता है कि सा अक्षरा काणाम अस्थि में जो विभक्ति विधायक सूत्र है ये आपका कौन सा है, ये नांग विकार सूत्र से आता है। फिर है कि पृथक नाना विना के योग में जो विभक्ति होती है ये आपकी तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। फिर है कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम सूत्रम, तो ये आपका संप्रदान का सूत्र है। फिर है कि बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक पसंद है या अच्छे लगते हैं, भाते हैं, तो रुचिकार्थानाम प्रणीयतम में है इस प्रह, तो इस प्र धातु के योग में जो इप्सित पदार्थ की जो विभक्ति होती है ये आपकी चतुर्थी विभक्ति में आता है। फिर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा जो ये शब्द हैं आपके, ये आपकी किस विभक्ति से है, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति में है। ठीक है। फिर है कि धवतो स्वात पतति वाक्य में विभक्ति सूत्र कौन सा है, तो इसमें ध्रुम मा पाए अपादानम ये है। फिर है कि भिन्नार्थान भय हेतु, तो भय हेतु में आपकी कौन सी आती है, वृक्षाण पतति पतति, यानी कि जो वृक्ष हैं वो पेड़ से अलग होते हैं, यानी कि आपकी क्या आएगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान यानी कि पंचमी विभक्ति आपकी आ जाती है। तो इसी के साथ जितने भी हमारे जो कर्म से संबंधित, कारक से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने देख लिए हैं, और ये जो आपके इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहे वो भी हमने देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।